नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संवत्सराणदंसनं वीर्येषु मोते अवगणम् अग्लगोपावाहम् अट्ठगुणाहोन्ति सेनाणम् निक्कम्मा अट्ठगुणा किञ्चूणाचरमदेदो सिद्धा लोयक्तदानिच्चा उपादवयं संयुक्ता चरण वंदना में करो चरणों का में दान नासे पासे भवन निवास धीरे चरण निवास धीरे चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, अभिनंदन नाथ भगवान की, श्रेयांसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज समेत शिखर की। आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बाग सिमरिया श्रेयांसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। आज विधान का कौन सा दिन है? आज कितनी तारीख है? 17। तो चौथा दिन जो है चल रहा है और हम सभी टॉप की जो है संवेद शिखर की वह वंदना कर रहे हैं। प्रत्येक बंधन से अपनी टोंक पर भगवान की भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं और उनकी उस रज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। 17 पूजा हो चुकी है और आज 17 तारीख भी है। कल बात चल रही थी संवेद शिखर की क्या महत्वता है, क्या विशेषता है। तो बता रहे थे कि जो तीर्थ भूमि के मार्ग की जो रज है वह रज भी इतनी पवित्र होती है कि जो व्यक्ति उसका आश्रय लेता है,
जो व्यक्ति उसका आश्रय लेता है तो वह भी कर्म मल से रहित हो जाता है। अनंत जो है हमारे तीर्थंकर भगवंत, अनेक जो अनंत जो है प्राणी उस भूमि से जो है मोक्ष चले गए हैं। तो ऐसी वह भूमि जो जिसके कण कण जो है पवित्र है, उसके बाद भी जितने भी तीर्थंकर आदि जो है जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे वो जाएंगे, वो सभी उसी मार्ग पर चल करके उसी रज का जो है आश्रय लेकर के, उस भूमि का आश्रय लेकर के वह कर्म रस से रहित सिद्धि को प्राप्त होंगे। प्रधान जी, आपने सुना होगा, एक कहानी सुनी होगी, राम लक्ष्मण और सीता। क्या? राम लक्ष्मण सीता वन की ओर जा रहे हैं। देखा जाए तो वनवास किसे मिला था? केवल राम को मिला था। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है कि जहां पति जाता है, पत्नी जो है उसकी क्या होती है? पदानुगामी होती है। जहां वो जाते हैं वहीं वो भी। ऐसा नहीं हो सकता कि पति वन में रहे और जो है पत्नी घर में रहे, राज करे, तो नहीं। जब पति को वनवास मिला है तो जो हमारा भी कर्तव्य, हम भी बनवाए। और वो साथ साथ उनको रोका गया, लेकिन फिर भी वो अपनी उन्होंने जो है भारतीय संस्कृति को निभाया। चलिए हम मान सकते हैं राम को मिला था, पत्नी उनकी सीता थी, वो चली गई, लेकिन साथ साथ लक्ष्मण भी चले गए। लक्ष्मण को तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई समझ ना लक्ष्मण को कोई समस्या थी, ना कैकेयी को समस्या थी, ना भरत को कोई समस्या, किसी को नहीं थी लक्ष्मण से, क्योंकि वो तो छोटे थे। लेकिन लक्ष्मण भी राम के साथ साथ वो भी वनवास गए। वनवास एक भात प्रेम, जहां भैया होंगे वहीं हम भी। और हमारा जैन सिद्धांत कहता है, जैन आगम कहता है, राम जो है वो बलभद्र है और लक्ष्मण जो है वो कौन है? वो नारायण है। और बलभद्र और नारायण में अटूट प्रेम होता है। क्या होता है? अटूट प्रेम होता है। और यही कारण है कि जहां बलभद्र वहां नारायण, जहां नारायण वहां बलभद्र। और यही कारण है कि लक्ष्मण जो है उनके साथ साथ चले। अनन्य जो है भाई और भाभी के वो भक्त थे, सेवक के समान थे, हर समय उनका ध्यान रखते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि बिहार पर साथ गमन कर रहे हैं, करते करते भाई कुछ बोले, ऐसे शब्द बोले उन्होंने, भैया आप हमारा ध्यान रखें, जो भी कुछ ऐसा शब्द बोले, कटु शब्द, कटु शब्द बोले, अब शब्द भी बोल दी, कुछ मर्यादा से जो है विहीन हो गए। सीता को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा बोले कैसे भैया, कहाँ तो इतनी ध्यान रखते हो, कहाँ आज क्या हो गया इनको, क्या हो गया इनको, ऐसा क्या हो गया कि आज बर्जिन भाई की जो है पूरा सम्मान करते, आदर करते, पूजा करते हैं, और उनका आज ऐसे बोल रहे हैं, समझ में नहीं। उन्होंने राम से कहा,
आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोले नहीं कुछ बोलो। बोले कोई बात नहीं। बोले नहीं क्या बात है, कुछ बताओ। उन्होंने कहा तुम जहां खड़े हो ना, तुम जहां खड़े हो उसकी मिट्टी उठाओ। और मिट्टी उठाई उन्होंने, पल्लू में बंधवा दी उनके। क्या? पल्लू में बंधवा दी। बोले अब चलो आगे। और जैसे ही कुछ दूर आगे पहुंचे, अरे लक्ष्मण तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे, हाथ जोड़ लिए, राम के पैरों में गिर गए। बोले भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बोल दिया, बहुत बड़ी गलती, बहुत गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। उनके पैर से पैर ही नहीं छोड़ रहे वो। अब फिर सीता जो है द्रवित हो गई। ये महिलाएं होती तनक में गरम, तनक में हो गई, द्रवित हो गई। बोले क्या हो गया तुम्हें भैया? राम से बोले क्या हो गया? अब कुछ बोल क्यों नहीं है? अब इतनी क्षमा मांग रहा है, इतनी होगा, पैर पकड़े, अब तो कुछ बोलो। एक बात दो बात तीन बार बोला, कुछ नहीं बोले कुछ तो बोलो, क्या कारण है? ना वहां बोले ना यहाँ बोले, कुछ तो बताओ। तो उन्होंने कहा हे सीता, जो तुमने पल्लू में जो मिट्टी बांधी थी उसको यहां गिरा दो। जो पल्लू में मिट्टी बांधी थी वो गिरा दो यहां। और जैसी उन्हें मिट्टी गिराई, फिर लक्ष्मण चालू हो गए। तो जब से माफी मांग रहा, जब से कर रहा हूँ, बोले इतना अभिमान, इतना इनका, मुझे माफ नहीं कर रहा है, मैं पैरों में गिरा, जीनी उठा ले, ये कर ले, वो कर, और फिर बोलना प्रारंभ कर दिया। अब फिर सीता को बोले अब तो कुछ बोलो, बता रहे जब कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या हो रहा है इनको? राम फिर भी चुप है। एक बार दो बार तीन बार बोला, तब वो सीता पीछे पड़ गई। कुछ तो बताओ, क्या कारण, क्या रीजन है? बोले थोड़े आगे चलो। तो जैसे थोड़े आगे फिर नॉर्मल हो गए, फिर नॉर्मल हो गए वो। तब जो है सीता को समझ में नहीं आई बात। बोले क्या बात है कि कहीं पर उनके भाव खराब होते, कहीं भाव सुधार, फिर जो है भाव खराब, फिर सुधार, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा हे सीता, हे सीता, ये जो है क्षेत्र का प्रभाव है, एक क्षेत्र का प्रभाव है। क्षेत्र की जो है, जो भूमि है, उसकी रज है, उस रज का प्रभाव है कि जिसके कारण जो है राम लक्ष्मण के ऐसे भाव रहे। वो जमीन थी, वो खराब जमीन थी, अशुद्ध जमीन थी, और यही कारण है कि जो है लक्ष्मण के अशुद्ध भाव हो गए। और जैसे तुम आगे चले तो वो भूमि अच्छी पवित्र भूमि आ गई, तो अच्छे पवित्र भाव हो गए। और लेकिन जैसे तुमने फिर वो मिट्टी डाली तो फिर उनके भाव द्रव्य, छेद, काल, भाव, इनका प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा पानीपत में जो है, पानीपत में इतिहास की कई लड़ाई हुई, कुरुक्षेत्र पास में है ना, कई लड़ाई, खून की नदियां बही वहां। तो ऐसे वहां जब जो पानीपत कुरु क्षेत्र की भूमि में जब श्रवण कुमार गया ना, श्रवण कुमार जानते हो? श्रवण कुमार जब गया, वही श्रवण कुमार जो अपने माँ बाप को अपने कंधे में, जो अपनी जो से क्या बोलते कावड़ में बैठा करके पूरे चारों धाम की यात्रा करता है। वहां जैसे उस भूमि में पहुंचता है तो वो माता पिता उतार देता है। बोले अब हमारे बस की नहीं, मैं थक गया हूँ, ये वो अब मैं नहीं कर सकता, तुम अपने आप जाओ।
उसके भाव खराब हो गए। क्या हो गए? उसके भाव खराब हो गए। क्यों? क्योंकि वो भूमि खराब थी, अशुद्ध भूमि थी, जहां रक्त बहे हो, रक्त की नदियां नहीं हो, ऐसी भूमि पर जैसी उन्होंने किया तो उनके भाव खराब, और जैसी आगे उनके फिर भाव से। तो ये भूमि का प्रभाव होता है, ये वहां की रज का प्रभाव होता है। आप घर में रहते हो, दुकान में रहते हो, फैक्ट्री में रहते हो, बाजार में रहते हो, आपके भाव खराब रहते। लेकिन जैसे हम मंदिर में आते हैं, जैसे हम जो है कोई क्षेत्र पे जाते हैं, चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे अतिशय क्षेत्र हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र हो, कोई साधु संत के पास चले जाते हैं तो हमारे भाव बदल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, विशुद्धि हो बढ़ जाती है आपकी। तो इसलिए यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं, अक्षर भगवान की जो तीर्थ भूमि के जो मार्ग की रज है वो भी पवित्र है, और उसका जो आश्रय ले लेता है तो वह मनुष्य जो है कर्म मल से रहित हो जाता है। ऐसे इस तीर्थ की यात्रा करने से क्या होता है? संसार भ्रमण छूट जाता है। जिन जिन जीवों ने संवेद शिखर की वंदना कर ली, फिर वह अनेक भवों तक संसार में भटकते नहीं। लेकिन कब? जब हम भाव सहित करते हैं। क्या कहते हैं? जब भाव सहित हम यदि करते हैं तभी उसका प्रभाव होता है। यदि भाव सहित नहीं करते हैं, कितने ऐसे लोग होते हैं पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन संवेद शिखर जाने के भाव नहीं हो पाते। अथवा कितने ऐसे लोग होते हैं जो भाव तो बना लेते हैं लेकिन वहां जा नहीं पाते। कितनी बार, कई बार लोग बोलते महाराज बहुत, कई बार हमने टिकट करा ली गई, कितने भाव बना ली, लेकिन कहीं ना कोई कुछ ना कुछ आपदा विपदा आ जाती है और वो कैंसर हो जाता है। कितने ऐसे लोग होते हैं, मुझे याद है जब मैं गुरुदेव के साथ 2017 और 2018 में चातुर्मास था शिखर जी में, कितने ऐसे लोग कि लोग शिखर जी गए और रात को सोए थे कि मैं सुबह वंदना करने जाऊंगा, और मालूम पड़ा रात को सोए थे तो सोते ही रह गए, परम निद्रा में जो चले गए, फिर उनकी नींद नहीं खुली, नींद नहीं खुल पाई, सोते ही रह गए। कितने ऐसे लोग वंदना के लिए जा रहे हैं, डोली में बैठ के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और रास्ते में ही अधूरा रास्ता रह जाता है, रास्ते में चले जाते हैं। कितनी महिलाएं होती हैं, ये जाती हैं तीर्थ वंदना करने, और क्या होते हैं पहाड़ पहुंचे उसके पहले ही वापस आना पड़ता है, अशुद्धि हुई, कुछ भी हो जाता है, परेशानी हो जाती है और उनको वापस आना, कोई ना कोई ऐसी समाचार आ जाता है कि आपको वापस। ऐसे लोग हुए कि डोली में जा रहे हैं और गौतम गणधर की टोंक पर पहुंचे, डोली वाले ने नीचे उतारा, डोली को तो नीचे उतार दिया, लेकिन डोली के अंदर बैठा तो उसको नहीं उतार पाए, उसमें ही उसका हो गया। कितने लोग हैं वंदना कर रहे हैं और वंदना करते करते बीच में ही हो गया, बीच में ही चले जाते हैं। वो मरण अच्छा है कि बुरा है? वहाँ का मरण अच्छा है कि बुरा है? 47 है हमारा जी, 47 तो क्या चाहते हैं? हम तो कहा बहुत अच्छा है, 47 करें, 108 करें, 1008 करें, अच्छी बात है, हैं? ऐसी वंदना करें कि 108 लग जाए, 1008 लग जाए। तो मतलब कहने का तात्पर्य ऐसे लोग हैं
और ऐसे ऐसे भी लोग देखे मैंने जो है वहां पर, जो घर पर 5 कदम भी नहीं चल पाते थे, 10 कदम भी नहीं चल पाते थे, और ऐसे लोग जो है बड़े भक्ति भाव से गए और पूरी वंदना, पैदल वंदना करके आ गए, किस बिना किसी सहारे के। ऐसे जिनको आंखों से दिखता नहीं है, पैरों से चल नहीं पाते हैं, ऐसे लोग भी आंख के अंधे हैं, लेकिन फिर भी जो है लाठी के सहारे वो पूरी बिना किसके सहारे और जो है पूरी वंदना कर लेते हैं, बैसाखी के सहारे पैदल वंदना कर लेते हैं। और ऐसे भी लोग देखे अष्ट पुष्ट 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, 125 किलो, 150 किलो आदि, वो जो है क्या डोली में जाते हैं। इसलिए कहते हैं जैन धर्म में हमारे जो है शरीर के बल की आवश्यकता नहीं है, आत्मबल की आवश्यकता है। आत्मबल होगा तो बड़े से बड़ा हम कार्य कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य भाव से, मैं कल कह रहा था कि जो है जब भी हम वंदना करें, भली एक वंदना करें संवेद शिखर की, लेकिन पवित्र भावों से करें, विचारों से करें, किसी प्रकार का कोई विकल्प ना हो। जैसे पहले के लोग जाते थे ना, शिखर जी जा रहे हैं, लोग उनका समाज वाले घर वाले क्या करते थे, तिलक कर देते थे, सम्मान करते, भैया अब जा रहे हो तो ठीक है, वापस आ गए तो फिर सम्मान करेंगे, नहीं तो फिर मतलब, क्योंकि मतलब पहले जंगल एरिया था, कुछ भी हो सकता था, आज भी कुछ हो जाता, तो ऐसा होता था। तो मतलब वहां किसी प्रकार कोई विकल्प, पहले फोन चलते थे, मोबाइल चलते थे, कुछ भी, आराम चले गए, आराम से जो है निर्विकल्प होकर के वंदना कर रहे। कोई अर्धा आज तो जो है विकल्प लेके जाते हैं, रिजर्वेशन करा लिया, मोबाइल लेके चले गए, और हम पता नहीं क्या क्या कर, सेकंड एसी क्या फर्स्ट एसी क्यों चले जाते हैं, तो जाते हैं, अनेक प्रकार की सुविधाओं में जाते हैं, वंदना करने जा रहे हैं, जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं, गुटखे तंबाकू आदि खाते पीते जा रहे हैं, रास्ते में जो है नींबू पानी, चाय, पकोड़े आदि 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 जो है खाते पी के जा रहे हैं। और जब सब खाते हो तो फिर यहाँ जाना पड़ता है, 1 नंबर 2 नंबर जाना पड़ता है। ऐसा पवित्र स्थान है, शुद्ध स्थान है, और हम उसको अस्त कर। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी हम वंदना करने जाए शिखर जी, एक वंदना करो, पैदल वंदना करो, बिना जूते चप्पल के पहने करो, शुद्ध कपड़े पहन करके करिए। अपने जो है पुरुष वर्ग है धोती दुपट्टा पहन के जाएं, अपने जो है पास जल आदि को लेके जाएं, द्रव्य लेके जाएं, और वहां एक एक टॉप पर जो है क्या करें, बड़े भक्ति भाव से अपने अर्घ चढ़ाएं, वो दर्शन करें, भक्ति करें, परिक्रमा लगाएं। कोई विकल्प नहीं किसी, चाहे वो 10 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 6 बजे, बस वंदना करना है, ऐसी भाव सहित वंदना करना है। जो करता है उसके ही पशु नरक गति नहीं होती है। तो अब ध्यान रखिए, अब जब भी आप वंदना करने जाना, पैदल जाना, डोली और बाइक आदि में नहीं बैठना, किस चप्पल जूते आदि पहन के नहीं जाना, कैबरी आदि हाफ और चड्डा आदि जो है पहन के नहीं जाना। रास्ते में जो है कहीं से किसी भी दुकान पर खरीद करके कोई भी सामग्री को नहीं लेना है, और ना ही भिखारियों को जो है ऊपर दान करना है। ठीक है ना, सब लोग हाथ ऊपर कर लो। ये आज संकल्प करना है, क्या करना है देवेंद्र जी, भिंडर गाँव संकल्प करना है कि जो हम शिखर जी जाएंगे तो पैदल जाएंगे, डोली, और जो है अपनी सादा अच्छी ड्रेस में ही जाएंगे, नहीं किसी भिखारी को ऊपर दान देंगे। ये दोनों हाथ ऊपर करके आपको जो है संकल्प करना है, तभी आपको जो है उस यात्रा का आपको फल मिलेगा, अन्यथा
नहीं मिलेगा। चलिए फटाफट दोनों हाथ कर लीजिए ऊपर। और देव सास गुरु के सानिध्य में हम संकल्प करते हैं तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद गुरु। आप जो है साधन ड्रेस में जाए, पैदल जाए। आप जो है जब भी मैं बोल रहा हूँ, पूज्य आचार्य विमल सागर जी मुनिराज जो शिखर जी में रहते थे या सोनागर में अधिमान रहते थे, जब भी कोई वंदना करने जाता था उनसे वह आशीर्वाद लेता था और वो उनके लिए मंत्र देते थे कि भैया आप वंदना करने जा रहे हैं ना, आप पीछे देखना ना ऊपर देखना, आपको तो नीचे देखना है, मौन से जाना है, केवल ओम ह्रीम अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः इस जाप को करते जाना है और वापस आना है। आपकी जो है बढ़िया जो है वंदना होगी, किसी प्रकार कोई विघ्न नहीं हुआ। आज भी कितने लोग मेरे पास आते हैं, मैं भी वही सूत्र देता हूँ मेरे दादा गुरु वाला कि भैया आचार्य विमल सागर मुनिराज की छतरी पर चले जाना। अनुभव किया है मैंने, उनकी छतरी आज भी वह जो है उनके जहाँ पर चरण है मूर्ति वो जागृत है। जो भी वहां पर जाता है उनकी छतरी पर जाता है, उनके चरणों के पास जाता है, श्रीफल चढ़ाता है, जो भी भावना रखता है वो निश्चित मानिए वो भावना उनकी जो है वो पूरी होती है। तो इसलिए जब भी आप वंदना के भाव हो आचार्य विमल सागर की छतरी पे चले जाना, एक पानी वाला जो है नरियल वहां पर चढ़ा देना और जो है मंत्र जो है ओम ह्रीम अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि नमः, सिद्ध परमेष्टि नमः, ऐसी जाप करते हुए जाना। आपकी निश्चित मानिए आपकी जो है पैदल आपकी वह वंदना भक्ति भाव से वंदना होगी और वह वंदना भाव से वंदना होगी और वही वंदना हमारे लिए कल्याणकारी होगी। तो मैं बता रहा था कि जो उसका आश्रय लेता है तो वह कर्म रज से रहित हो जाता है। जो तीर्थों की यात्रा करने से जो है संसार भ्रमण जो है छूट जाता है, क्योंकि तीर्थ वह होते हैं जो हमें तिरा देते हैं। और अभी पंडित जी बोल रहे थे कि जो लघु संवेद शिखर बन रहा है, आप शिखर जी जाओगे पहाड़ पर एक ईंट लगाना चाहो या कुछ भी पहाड़ बनाना चाहो बनवाना चाहो तो आप वहां कुछ भी नहीं कर सकते, आपको दर्शन ही मुश्किल है। लेकिन जो है ऐसे उस संवेद शिखर की कृति जो लघु संवेद शिखर बना, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। जब एक कृति बनी है तो कितना अच्छा लग रहा कि भाव पूरे की लघु संवेद शिखर बने हैं। यदि वहां जो है लघु संवेद शिखर अनेका धाम जो सोनीपत राय में जब वह बनकर तैयार होगा तो निश्चित मानिए, मैं पहली बार जब वहां पर भूमि पे गया था, जब कुछ भी नहीं था, खेत थे चारों तरफ, एक वहां पर पंप हाउस है उसमें मेरा रुका था, वहां आहार हुआ और वहां पर शुद्धि करी थी। जैसे मैंने वहां उस भूमि पर प्रवेश किया तो मुझे संवेद शिखर की अनुभूति हुई। वहां मैं आहार कर रहा था उस पंप हाउस में, ऐसा लग रहा था जैसे मैं चौपड़ा कुंड पर या जो है जल मंदिर पर मैं आहार कर रहा हूं, ऐसी वहां की अनुभूति वहां पर हो रही थी। तो ऐसे उस लघु संवेद जहां पर चौपड़ा कुंड मंदिर का भी पंचकरण हो चुका है 2023-24 में, जहां पर 2017 से अतिशयकारी पारसनाथ भगवान का जिनबिंब 9 इंची जिनबिंब विराजमान है, जो हस्तिनापुर से जो है जहां तीर्थ भूमि से वह जिनबिंब आया है। ऐसा अतिशयकारी बिंब जो है जिसमें अनेक डेली प्रतिदिन जो है वहां अतिशय होते रहते, जो भी उनके चरणों में जाता, जो भी अपनी बात रखता है उसकी वह इच्छा पूरी होती है। ऐसे उस तीर्थ पर या और भी जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों पर जो भी धन व्यय करता है, क्या करता है? धन व्यय कर किस पर? तीर्थों पर। अभी यहाँ पर बात चल रही थी कल की बाग सिमरिया
मंदिर में जो है इतना सुंदर मंदिर है, लेकिन संत निवास नहीं है। क्या नहीं है? संत निवास नहीं है। संत आते रहते हैं, आप सभी संतों से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी आप सभी भाव बनाएं कि अच्छा विशाल संत निवास हो, जहाँ पर जो बड़े से बड़ा संघ आए और वह रुक करके जो है धर्म की प्रभावना करे, आपको संतों का समागम मिले। तो मैं तो यही हमारी जो कमेटी है, जो समाज है, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ कि आज जो है मंदिर देख रहा हूँ, एक स्थान देख रहा हूँ, आगे जब कभी भी आऊँगी भी जीवन रहा तो निश्चित ही जो है आप ऐसे कार्य करें कि बड़ा विशाल संत निवास हो, जहाँ पर जो संत बने। तो यही आपकी वह विधान कराने की जो है वह आपकी सार्थकता होगी। तो इसकी और भी कदम बढ़ाए। आपकी समाज में एक से बढ़िया बढ़िया से लोग हैं जो अच्छी भावना रखते हैं, हम सब उनका सहयोग से वह पूरा काम आपका हो सकता है। तो मैं बता दूं, तीर्थ पर जो है धन व्यय करते हैं तो उससे हमें अविनाशी, क्योंकि ये जो धन है पंडित जी बता रहे थे, इनकी 3 गति है, या तो भोग कीजिए, या उसका जो है दान कीजिए, अथवा तीसरी नष्ट होना है। लेकिन जो तीर्थों पर या जो तीर्थंकरों पर की जो भूमि है, जो तीर्थ भूमि या संत जन है, उनके लिए जो दान करते हैं तो उनके लिए अविनाशी संपदा मिलती है। कौन सी? अविनाशी संपदा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ये जो अनंत चतुष्ट है, अंतरंग लक्ष्मी है, उसकी प्राप्ति होती है। और जो तीर्थ पर जाकर भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसे भगवान के मार्ग को जीवन में उतार लेता है, तो वह जगत पूज्य हो जाता है। ऐसे जो है उस क्षेत्र की महिमा होती है। हम उस महान क्षेत्र संबे शिखर की वंदना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं। आप सभी के भी पवित्र भाव हो, विचार भाव हो, आप सभी का जीवन में कल्याण हो, उन्नति हो, उत्थान हो, और सभी का जीवन श्रेष्ठ बने, इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।